जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को परमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार परमा एकादशी का व्रत जो कि 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को किया जा रहा है। परमा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के नरोत्तम स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परमा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। अधिक मास की एकादशी को इसे बड़ी एकादशी के रूप में जाना जाता है। अधिक मास जो कि सभी महीनों का राजा माना गया है। अधिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं पे यह एकादशी का व्रत अनंत फलों को प्रदान करने वाली है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास परमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मल मास जो कि अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं उसका क्या विधान है। हे प्रभु, आप कृपा करके हमसे बतलाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी एकादशी करने का है। प्राचीन काल में एक काम्पिल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिलाकर और खुद भी अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ विचार सोचकर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मेरी वजह से तुम्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तो मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धन उपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर सुंदर स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ है जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में ही रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण चुपचाप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर पर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़कर और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा
कि हे प्रभु, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत हो तो मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट जाए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर कौंडिन्य ऋषि जी ने कहा कि हे महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। इस एकादशी के पुण्य फल से और प्रताप से धनपति बन गए। इस एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र भी, जो कि उनका गया हुआ राज्य था, वह फिर से उन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत है एवं महान है। दशमी से लेकर के अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत को करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो पाएगी और अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्ति होगी। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल होता है। विद्वान ब्राह्मणों को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। महर्षि की कथा के अनुसार दोनों ने परमा एकादशी का और पंचरात्रि व्रत यथा रीति के साथ धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आया और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान की। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति को भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता है। गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। यह सब महान फल तो परमा के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ माने गए हैं, उसी प्रकार महीनों में मलमास, अधिक मास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महान पुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अक्षय फल देने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करनी चाहिए। हे राजा, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने आपको सुना दिया। अब आपको भी श्रद्धा भक्ति सहित परमा एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार से अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।